हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। अपर्याप्त पाए जाने पर प्रतिभूति का बढ़ाया जाना, जहाँ दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दी गई प्रतिभूति अपील के लंबित रहने के दौरान में किसी भी समय अपर्याप्त प्रतीत हो, वहाँ न्यायालय दूसरे पक्षकार के आवेदन पर अतिरिक्त प्रतिभूति अपेक्षित कर सकेगा। विराम। न्यायालय द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति के दिए जाने में व्यतिक्रम होने पर, उस दशा में जिसमें मूल प्रतिभूति अपीलार्थी द्वारा दी गई थी, न्यायालय उस डिक्री का जिसकी अपील की गई है निष्पादन प्रत्यार्थी के आवेदन पर ऐसे कर सकेगा मानो अपीलार्थी ने ऐसी प्रतिभूति न दी हो। उस दशा में जिसमें मूल प्रतिभूति प्रत्यार्थी द्वारा दी गई थी, न्यायालय डिक्री का अतिरिक्त निष्पादन जहाँ तक संभव हो सके रोक देगा और पक्षकारों को उसी स्थिति में ले जाएगा जिसमें वे उस समय थे जब वह प्रतिभूति दी गई थी, जो अपर्याप्त प्रतीत होती है, या अपील की बाबत ऐसा निर्देश देगा जो यह ठीक समझे। विराम। पहरा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त कराने की प्रक्रिया। जो कोई उच्चतम न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, वह उस डिक्री की जो अपील में पारित की गई थी या उस आदेश की जो अपील में किया गया था और जिसका निष्पादन चाहा गया है, प्रमाणित प्रति के सहित अर्जी द्वारा उस न्यायालय से आवेदन करेगा जिसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की गई थी। विराम। पहरा। ऐसा न्यायालय उच्चतम न्यायालय की डिक्री या आदेश को उस न्यायालय को पारित करेगा जिसने वह पहली डिक्री जिसकी अपील की गई है पारित की थी, या ऐसे अन्य न्यायालय को पारित करेगा जो उच्चतम न्यायालय ऐसी डिक्री या आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे और ब्रैकेट शुरू दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ब्रैकेट बंद ऐसे निर्देश देगा जो उसके निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, और वह न्यायालय जिसे उक्त डिक्री या आदेश ऐसे पारित किया गया है, तदनुसार उसका निष्पादन उस रीति से और उन उपबंधों के अनुसार करेगा जो उसकी अपनी मूल डिक्रियों के निष्पादन को लागू होते हैं। विराम। उपनियम 3 AO 1950 द्वारा विलोपित। विराम। जब तक कि उच्चतम न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, उस न्यायालय की कोई भी डिक्री या आदेश इस आधार पर प्रवर्तनीय न होगा कि किसी मृत विरोधी पक्षकार या मृत प्रत्यार्थी के विधिक प्रतिनिधि पर किसी ऐसे न्यायालय में जिसमें ऐसा विरोधी पक्षकार या प्रत्यार्थी सुनवाई के समय
उस न्यायालय में जिसकी डिक्री परिवादित है या उस न्यायालय की डिक्री की पश्चातवर्ती किन्हीं भी कार्यवाहियों में उपसंजात नहीं हुआ था, जिसकी सूचना की तामील नहीं की गई थी या उसे ऐसी सूचना नहीं दी गई थी, किंतु ऐसे आदेश का वही बल और प्रभाव होगा मानो वह आदेश मृत्यु होने से पूर्व दिया गया हो। विराम। पैरा निष्पादन संबंधी आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय की डिक्री या आदेश का निष्पादन हो जो न्यायालय करता है, उस न्यायालय द्वारा ऐसे निष्पादन के संबंध में किए गए आदेश उसी रीति से और उन्हीं नियमों के अधीन अपीलनीय होंगे जिस रीति से और जिसके अधीन उस न्यायालय की अपनी डिक्रियों के निष्पादन संबंधी आदेश अपीलनीय होते हैं। विराम।